हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी और टुडे एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर 140 के। तो 140 के आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, तो आपके पास इजीली ये कंसेप्ट है कि 140 को आप इस प्रकार से डिवीजन मेथड से सोल्व करो। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 70, 2 से डिवाइड करोगे तो 35। अब देखो, जो लिस्ट प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करते जाओगे आप। सबसे लिस्ट कौन है? 2। उसके बाद 3 से इसमें डिवाइड होता नहीं। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 7 जा 35 और 7 से डिवाइड करोगे 1। तो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 2 यानी 2 की पावर 2 और 5 इंटू में 7। तो ये आपके पास प्राइम फैक्टर मिलेंगे। नेक्स्ट करते हैं 156। सेकंड आपके पास 156 है और यहाँ पे डियर स्टूडेंट क्या करोगे? 156 को आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे लिस्ट जो प्राइम नंबर है। तो 2 से डिवाइड करने के बाद इसमें कितनी वैल्यू आई? 7 2 जा 14, 1 यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा और 8 2 जा 60। 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 39 आएगा और 3 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा? 13 आएगा और 13 से डिवाइड करोगे तो ये 1 आएगा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 2 इंटू यानी 2 की पावर 2, 3 इंटू में 13। तो ये आपके पास है आंसर रहेगा। इसमें ये आंसर रहेगा, इसमें ये आंसर। इस प्रकार से आप क्या करोगे? प्राइम फैक्टर करोगे। थर्ड में इसकी वर्डिंग लिखना चाहते हो तो गिवन दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो कुछ भी आप जैसे भी आप अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो आप उनको लिख सकते हो। मैंने आपको सिंपल सा मेथड बता दिया। इसमें आप डिवाइड करोगे तो इसमें किसका डिवाइड जाएगा? देखो 3 का डिवाइड जाएगा तो उसके एलिमेंट इसके डिजिट को जोड़ के देख लो। 7, ये कितना होगा? 18 बनेगा ना। 7 और 3 10 और 18 में 3 का डिवाइड जाता है भी। तो यानी कि इसमें क्या आएगा? 1 3 2 जा 6, यहाँ 22, 7 3 जा 21 यानी 15 और इसमें 5 का डिवाइड होगा। उसके बाद क्या करोगे? इसी को 3 से डिवाइड करके देखो, क्योंकि ये 10 और 15 बन रहा है, बिल्कुल जाएगा। 4 3 जा 12 और उसके बाद क्या आएगा? 2 3 जा 6, यहाँ पे 1 और 5 3 जा, ये आपके पास। अब इसमें 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, ठीक है। तो 8 5 जा 40 और 5 यहाँ पे 5 का जाएगा। तो ये क्या होगा? 17 और 17 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। तो इस प्रकार से आपके पास जो मिलेंगे प्राइम फैक्टर, वो प्राइम फैक्टर इस प्रकार से मिलेंगे आपको कि 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2 इंटू में 17। तो ये आपके पास क्या रहेगा? आंसर रहेगा। नेक्स्ट करते हैं 5005। तो आपके पास इसमें भी डिवीजन मेथड लगाओगे। लिस्ट प्राइम नंबर्स को डिवाइड करोगे, यानी कि 5 है या 3 का डिवाइड हो रहा है। 3 का डिवाइड नहीं होगा क्योंकि उनके जो सम ऑफ डिजिट्स हैं उनका 10 बन रहा है। 10 में 3 का डिवाइड होता ही नहीं है। तो 5 का डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा? 1001। अब इसमें 3 का डिवाइड नहीं होगा, 5 का डिवाइड नहीं होगा, और किसका डिवाइड हो सकता है इसमें? आइडिया लगाओ 7 का। 7 का डिवाइड हो सकता है बिल्कुल। और यहाँ से 7 बन जा 7 3 30, 7 4 जा 28 और 2 और 7 3 जा ये। इसमें 11 का डिवाइड जाता है, आपको पता है। और इसमें क्या आएगा? 13 आएगा 11 का डिवाइड करेंगे तो, और 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 1। तो इसके पास आपके जो प्राइम फैक्टर आएंगे 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13, और ये इसका आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से आप इनको क्लियरली सॉल्व करोगे। आपके पास डिवीजन मेथड है और लिस्ट प्राइम फैक्टर से, लिस्ट प्राइम नंबर से आप डिवाइड करते जाओ और उनको फाइंड आउट करते जाओ। अब इसमें ये नंबर है, ये नंबर आपको देखो 3 का डिवाइड जाएगा कि नहीं? इसके सम होते हैं 11 2
11 20 यानी 22 होता है इसका जो सम है डिजिट का, तो 3 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, इनका नहीं जाएगा, ठीक है, 12 का भी नहीं जाएगा। तो ये आपके पास क्या हुआ पता कि सबसे पहले इसमें डिवाइड ही करके देखना है, जे चाहे आपको कितना टाइम लग जाए, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ किसका डिवाइड होगा। तो यानी 17 का डिवाइड आप देखोगे कि 17 को 4 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो आपके पास 68 आएगा। यहाँ से देख सकते हो आप, 17 को 4 टाइम्स डिवाइड करोगे तो 68 आएगा, इसमें से डिवाइड करोगे तो 6 बनेगा, ओनली 6 बनेगा। 6 और 2 आप यहाँ पे ले आओगे और 17 3 जा 51 होता है, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 11th आएगा, 11th में 9 आप यहाँ से ऊपर से ले आओगे और ये क्या होगा 17 7 जा 119 सॉरी 119 और यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास वैल्यू आएगी। यहाँ पे अब देखो इसमें 17 का भी डिवाइड नहीं जाएगा तो आप 19 का डिवाइड करके देखोगे। तो 19 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आप हम डिवाइड कर लेते हैं 19 2 जा 38, यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 5 और 19 3 जा 57, तो आपके पास ये सिंपल सा आंसर आया 23 और इसमें 23 का डिवाइड होता ही है। तो आपके पास जो फैक्टर आएंगे तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो 17 19 और 23 होगा। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट करते हैं फाइंड द LCM and HCF. Find the LCM and HCF of the following pairs of the integer and verify pairs of the integer and verify that LCM into में क्या होता है, LCM into में HCF आप ये याद ही रखोगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 ही नंबर्स आएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये आप ध्यान रखोगे। नाउ फर्स्ट आपके पास सोल्व करना है कि 26 एंड 91, तो इनके अलग अलग आप क्या करोगे, फैक्टर करोगे। तो इनकी अलग अलग आप फैक्टर करोगे वो किस प्रकार से कि 13 का डिवाइड करेंगे, इसमें 13 2 जा 26, 13 का डिवाइड करोगे तो 1, इसमें 7 का डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 7 1 जा 1 या 2 यहाँ बचेगा 7 3 जा, और 13 का डिवाइड करोगे तो आपको पता ही है कि 13 2 जा 26 होता है, 13 7 जा 91 होता है। तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे हमारे पास वो इस प्रकार से आएंगे 2 इंटू में 13 एंड 91 के क्या आएंगे 7 इंटू में 13। यहाँ से जो HCF निकलेगा हमारा वो HCF क्या होता है, कॉमन। तो कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर निकलता है ना भाई, कॉमन फैक्टर लोएस्ट पावर, इट्स ए लोएस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, लोवेस्ट पावर होनी चाहिए। तो ये क्या है मीनिंग 13 है ना, और LCM क्या होनी चाहिए टोटली फैक्टर हाईएस्ट पावर, यानी कि 13 की 1 है पावर, इनटू में और भी टोटली फैक्टर आएंगे सारे। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लोगे, तो 13 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 14 से करोगे, तो ये क्या आंसर आएगा यहाँ पे 13 4 जा 52 और 5 कैरी रहेगी, 13 1 और 5 कैरी यानी कि 182। तो आपके पास ये तो LCM और HCF आया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे वेरीफाई करता है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड, टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे वो LCM इंटू में HCF है, तो आप 13 इंटू में 182 की मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना आएगा आपके पास 26, 2 कैरी रहेगी और
इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई? तो 13 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे 104 आएगा। 2 कैरी थी यहाँ, 26 की 2 कैरी थी और 104 तो यानी 106, तो आपके पास 10 कैरी रहेगी। और 13 1 जा 13 और 10 कैरी यानी कि 23। अब आप क्या करोगे, जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है आरएचएस में, तो उसको सोल्व करोगे आप, तो वो कितना रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि प्रोडक्ट करोगे टू नंबर्स का तो आपके पास आएगा 26 इंटू में 91। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 26 1 जा 26 यानी कि 2 कैरी रहेगी। और ये क्या हुआ, 26 9 जा कितना होगा? 234 होगा भी। और 234 और 2 क्या होगा? 236। तो आपके पास ये वैल्यू रहेगी ऐसे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल आया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन ये प्रूफ हुआ, यानी वेरीफाई हुआ, वेरीफाइड। तो आप यहाँ लिख सकते हो वेरीफाइड है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका, यहाँ पे क्या करोगे, इसके फैक्टर करोगे भी। 5 10 के फैक्टर करोगे, 2 से डिवाइड करोगे इसमें, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 कैरी आएगी। आप डिवाइड भी करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी कितने में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे ये होगा हमारा 5 से डिवाइड होगा ना, क्योंकि 2 2 यहाँ पे 11 था, तो 5 2 जा 10, यहाँ पे 1 कैरी हो रहेगी इसकी, तो आगे शिफ्ट हुआ तो ये 5 हो रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास इस प्रकार से मिला। और ये आप क्या करोगे, 3 का डिवाइड करोगे इसमें, क्योंकि 3 का डिवाइड हो रहा है, इसके डिजिट के सम है वो कितने हैं? 12 हैं। तो आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा? 8 3 जा 24, तो यहाँ 1 कैरी तो 5 से डिवाइड करोगे तो ये 17 से डिवाइड करोगे तो 1। तो आपके पास 92 के फैक्टर बनेंगे, वो क्या बनेंगे? 2 से डिवाइड करोगे तो ये 4 2 जा 8, 1 कैरी और 6 2 जा 30, कंप्लीट होगा ये 12। 2 से डिवाइड करोगे तो 32 23, और ये 23 से डिवाइड करोगे तो 1। तो आपके पास यहाँ पे HCF क्या आया? HCF के लिए इनके फैक्टर देख लो। यहाँ पे आपके पास फैक्टर हैं 510 के, 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17, और यहाँ पे 92 के है 2 इंटू में 2 इंटू में 23। कॉमन कौन है? 2। तो यानी कि यहाँ पे HCF क्या आएगा? 2। और LCM के लिए आप क्या करोगे कि 2 इसमें 2 की पावर 2 है, बट इसमें 2 है, तो 2 की पावर 2 हाईएस्ट पावर लेते हैं, और जो रिमेनिंग रहेंगे वो सारे आएंगे 3 इंटू में 5 इंटू में 70। तो इस प्रकार से आप इनको मल्टीप्लाई करके देखोगे, और आपके पास जो वेरीफाई करना है LHS, तो आप वहाँ पे इनके फैक्टर कर लोगे, क्योंकि आपको तो पता ही है LHS में LCM इंटू में HCF आएगा। तो आपको मैं आसान सी ट्रिक बताता हूँ कि ये इनको HCF और LCM के जो फैक्टर हैं उनको ही रखने दो। तो 2 की पावर 2, 3 इंटू में 5 इंटू में 17 इंटू में क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये आपके पास फैक्टर कितने हो गए पावर है? ये 2 की पावर 3 इंटू में 5 इंटू में 17 इंटू में 23। तो 23 भी तो आएगा ना भी, क्योंकि 23 भी तो है, इसके साथ में 3 है, 5 है, 17 है, 23 है, तो सारे फैक्टर आएंगे इसमें, ठीक है। और यहाँ पे आप 23 भी करोगे, तो इस प्रकार से ये फैक्टर आए। तो आप RHS में क्या लोगे? RHS में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हैं, तो वो क्या होगा? 110 इंटू में 92 है ना, तो इनके फैक्टर से लिख लो, दिक्कत कहाँ आएगी? तो 2 3 5 17 इंटू में 92 के कितने हैं? 2 की पावर 2 इंटू में 2 की 23। तो इसमें करोगे तो आपके पास वही बनेगा 2 की पावर 3 इंटू में 5, 3 इंटू में 5 इंटू में 17 इंटू में 23। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे वेरीफाइड करके। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में
336 एंड 54। तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, 336 माने 2 डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा अभी, आप डिवाइड करोगे इसको तो ये कितना आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 1, 1 2 जा 2, तो यानी कि 13 हुआ, 6 2 जा 12, यानी कि यहाँ 8 हुआ। और इसमें डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 8 2 जा 16, यहाँ पे 4 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 42 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे 21 आएगा। 3 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, और 7 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। 54 में क्या आएगा अभी, 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास है 27 आएगा। 3 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, और 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो इस हिसाब से आप इनको कंप्लीट करोगे। तो आप यहाँ पे फैक्टर लिखोगे, इसके फैक्टर किए हुए कितने हुए, 2 की पावर 4 इंटू में 3 इंटू में 7। यहाँ पे 54 की होगी क्या कि 2 इंटू में 3 की पावर है 3। तो आपके पास ये आए फैक्टर। तो HCF कितना होगा, HCF तो इनमें कॉमन है, वही है ना। तो 2 है लिस्ट पावर में 2, और 3 में 3 लिस्ट पावर, तो 2 इंटू में 3 यानी कि 6 हुआ। तो आप फैक्ट्री पड़े रहने देना। तो LCM में कितना आएगा, LCM में इसकी 2 की पावर 4 है हाईएस्ट पावर, और यहाँ पे 3 की पावर 3 है, साथ में कौन है 7। तो आपके पास ये जो LHS आएगी वो कितनी आएगी, LCM इंटू में HCF। तो LCM इंटू में HCF कितना होगा अभी, हमारे पास 2 इंटू में 3 तो HCF था, और यहाँ पे 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 इंटू में 7। तो इसको आप प्रोडक्ट करोगे तो 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 इंटू में 7 क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा HCF और LCM की मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट जो RHS होगी आपके पास वो क्या मिलेगी, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में यानी कि 336 की 54 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना बनेगा, आपके पास जो सारे फैक्टर आए हैं 2 की पावर 4 इंटू में 3 इंटू में 7 इंटू में 2 इंटू में 3 की पावर है 3। तो यहाँ से क्या बनेगा कि 2 की पावर 5 होगी, यहाँ से 3 की पावर 4 होगी, और इंटू में 7। तो ये आपके पास LHS और RHS इक्वल आएगी। तो आपके क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो वेरीफाइड है मिलेगा। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट में 12 के आप फैक्टर करोगे तो यहाँ पे LCM और HCF निकालने हैं। इंटीजर्स आपके पास है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो यहाँ पे 12, 15, 21, तो आप 12 का करोगे एक बार तो 6, 2, 3 और 3 का डिवाइड करोगे 1। तो यहाँ पे 15 का करोगे तो 3 से डिवाइड करोगे 5, 5 से डिवाइड करोगे 1। यहाँ पे 21 के करोगे तो 3 से डिवाइड करोगे 7, और 7 से डिवाइड करोगे 1। तो आपके पास 12 के कितने हुए, 2 की पावर 2 इंटू में 3। 15 के क्या हुए, 3 इंटू में 5। 21 के क्या हुए, 3 इंटू में 7। तो इनमें कॉमन है वो HCF होगा बिल्कुल। तो इनमें सब में क्या है कॉमन, 3 है। तो ओनली 3 क्या होगा HCF। और LCM में क्या होगा, 2 इसमें किसी में नहीं है तो 2 की पावर 2 हाईएस्ट है। 3 इसमें सब में है तो 3 है, और पावर हाईएस्ट कितनी है 1 है, और 5 है इसमें, 7 है इसमें। तो इनका प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा, 4 3 जा 12, और 12 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से 60, और 60 से 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो यानी 42 0। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है कि गिवन दैट HCF 306 और 657 का 9 दिया हुआ है, गिवन फाइंड LCM इन दोनों का। तो यानी कि 2 डिजिट्स टू नंबर्स आपके पास गिवन है, इनका हमें LCM निकालना है। तो आपको पता है कि LCM इंटू में HCF इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पे LCM अपने को निकालना है, HCF 9 दिया हुआ है, इनकी प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा। इसमें डिवाइड कर दो 9 का तो वो LCM ही आएगा प्रोडक्ट करने के बाद। तो आपके पास कितना हुआ, ये वैल्यू आएगी। तो इसमें डिवाइड करोगे तो 9 3 जा 27, और इसमें सब्ट्रैक्ट कट करोगे तो 9 3 जा
27 और 9 4 जा 36, तो आपके पास 34 आएगा। और मल्टीप्लाई किससे करनी है? इससे। तो आप रफ वर्क करोगे क्या कि 657 से 34 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर मिलेगा कि 4 7 जा 28 2 20 22 और यहाँ पे 24 और 6, तो यहाँ पे ये आंसर आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21 27 सॉरी 17 1 और 18 1 19, तो आपके पास 8 3 13 और 12 ये 2, तो आपके पास जो आंसर मिलेगा वो एलसीएम मिलेगा 20,338, तो आपके पास ये एलसीएम मिलेगा। इस प्रकार से आप इनका आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर n, तो यहाँ पे हमें देखते ही पता लग रहा है क्या कि जो 4 की पावर n 6 की पावर n दिया हुआ है यहाँ पे, तो वो जो 4 की पावर n हमने एक क्वेश्चन किया था एग्जांपल नंबर 8, तो वो सेम आपके पास मेथड होगा। तो इसके आप फैक्टर करोगे तो 6 की पावर n के क्या होंगे 2 की पावर n इंटू में 3 की पावर n, इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप। समझ रहे हो? क्योंकि आप जो यहाँ पे फैक्टर करोगे इसके, तो वो फैक्टर 2 इंटू में 3 की पावर n आएंगे ना। तो इसमें मीनिंग क्या है? मीनिंग यही है कि आप 2 और 3 आपको मिल रहे हैं और 6 की पावर n यहाँ पे लिख सकते हो आप, दैट इज 6 की पावर n कंटेन प्राइम 2 एंड 3 ओनली। तो आपके पास यूनिकनेस फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? यूनिकनेस यहाँ पे लिख लेना, यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यूनिकनेस फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक की जो गारंटी लेती है, गारंटीज दैट देयर आर नो अदर प्राइम्स। जो आपने फैक्टर करके देखे ना, तो इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, तो यहाँ पे 6 की पावर n डज नॉट कंटेन प्राइम 5, तो आपके पास 5 नहीं रखता, तो 5 नहीं रखेगा तो आपके पास क्या नहीं आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। तो हैंस क्या करोगे, क्या लिखोगे 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। नंबर n, तो आपके पास कभी भी 0 नहीं आएगा नेचुरल नंबर n के लिए, क्योंकि उसके अंदर फैक्टर क्या नहीं है, 5 नहीं है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करोगे। 6th क्वेश्चन में कहता है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस में 13 और एंड 7 6 5 4 3 2 का मल्टीप्लाई प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आपके पास होंगे कि 2 प्राइम नंबर से ज़्यादा, आपके पास 2 प्राइम नंबर्स हैं डिफरेंट 1 और यानी कि उससे ज़्यादा हैं, 2 प्राइम नंबर से ज़्यादा कोई भी फैक्टर आते हैं आपके पास, तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ये आपको पता है कि यहाँ से 13 कॉमन ले लिया हमने, 13 लिया तो 7 इंटू में 11 प्लस में 1, तो 13 इंटू में ये कितना हुआ 77 और 1 78, तो आप इसको क्या लिखोगे 13 इंटू में ये कितना होता है, ये आपके पास इसके फैक्टर करोगे आप, वो क्या होंगे, तो 13 6 जा होता है ना,
13 6 78 होता है, तो यानी कि 13 तो आएगा और 6 यानी 2 इंटू में 3, तो आपके पास 2 इंटू में 3 इंटू में 13 का स्क्वायर हुआ। तो आपके पास कितने प्राइम फैक्टर हुए? तो कंपोजिट होगा कि नहीं, बोलो कंपोजिट नंबर हुआ कि नहीं? तो ये कंपोजिट नंबर मिला आपको। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन करोगे, तो यहाँ से 5 आपके पास कॉमन आ रहा है, तो 5 आप कॉमन लगा लोगे, तो 7 6 4 3 2 प्लस 1, तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे वो कितना होगा, 1008 होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 1008 प्लस 1 करोगे तो 5 इंटू में 1009, तो ये भी एक अपने आप में प्राइम फैक्टर होता है, तो ये भी प्राइम फैक्टर है। तो आपके पास इसका 1 भी प्राइम फैक्टर होगा, यानी फैक्टर होगा ना, तो इससे 2 डिफरेंट प्राइम फैक्टर होंगे, तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो ये भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर। तो इस प्रकार से आप इनको एक्सप्लेन करोगे। 7th क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। 7th में देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। तो आपके पास स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर पाथ गिवन है, और सोनिया टॉक्स, जो सोनिया है वो टॉक कर रही है, सॉरी टैक्स 18 मिनट, टैग का मतलब लेना, 18 मिनट लेती है टू ड्राइव 1 राउंड और ऑफ द फील्ड। तो आपके पास 1 राउंड लेगी एक फील्ड को राउंड ड्राइव करने के लिए, वाहिल रवि, जबकि रवि है टैक्स 12 मिनट टू ड्राइव फॉर सेम, यानी कि फॉर द सेम लिख लो यहाँ। तो आपके पास क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। और सपोज दे स्टार्ट, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सपोज दे बोथ स्टार्ट यहाँ पे स्टार्ट कैंसिल कर लो, स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम पाथ, सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम। अब जो एंड गो द सेम डायरेक्शन, एंड गो द सेम डायरेक्शन। अब आपको क्या निकालना है कि आफ्टर हाउ मेनी मीन्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगेन जो मीट करेंगे, अगेन मीट स्टार्टिंग पे, तो आपको ये निकालना है कितना टाइम लगेगा, तो हाउ मेनी टाइम्स। तो टाइम्स आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो टाइम्स आपको कैलकुलेट करना है, तो एक तो 18 मिनट ड्राइव करती है और एक 12 मिनट, तो आप क्या ले लोगे, इसका एलसीएम ले लोगे। तो एलसीएम ऑफ 18 और 12, तो आपके पास क्या होना है, तो 18 के जो फैक्टर हैं, यानी कि आप यहाँ लिखोगे 18 इक्वल्स टू में 9 2 जा होता है ना, तो 2 इंटू में 9 3 की पावर 2, और 12 का कितना होता है 4 2 जा 3 4 जा होता है ना, तो 2 की पावर 2 इंटू में 3। तो एलसीएम क्या बनेगा 18 और 12 का, तो आपके पास क्या बनेगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 3 9 होता है, 2 की पावर 2 यानी 36 हो जाएगा। इनका प्रोडक्ट क्या होगा 36। तो 36 मिनट आफ्टर वो क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे, यानी अगेन मीट कर जाएंगे। तो ये आपके पास आंसर रहेगा। इस प्रकार से सिंपल से क्वेश्चन आपको मिली हुई है एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज में। और कोई भी क्वेश्चन के जो पार्ट्स रहते हैं वो आपके लिए वो आपके लिए सोल्व करने के लिए छोड़े गए हैं। अगर उनमें कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उनको डाउट सोल्व करके नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। आज के लिए थैंक्स स्टूडेंट्स।